हमारे जीवन में क्या हमने इम्माउस की यात्रा का अनुभव किया है? सबों को जय यीशु। इम्माउस की घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं सांझ के समय दो शिष्य इम्माउस गांव जाते वक्त डर भय से बीते 2 दिनों में घटित यीशु के बारे बातचीत और विचार विमर्श कर रहे थे कि उसी समय यीशु उनके रास्ते पर आकर उनके साथ चलने लगे और उनसे पूछे, आप किसके बारे में बातें कर रहे हैं? किंतु वे दोनों शिष्य यीशु को पहचान नहीं पाते और इस अज्ञानता में वे कहते हैं, आप ही एक इंसान हो जो 2 दिन पूर्व क्या क्या हुआ उसे नहीं जानते हो। प्रिय भाइयों और बहनों, यहां यह प्रश्न उठता है कि कैसे शिष्य अपने निज गुरु को पहचान नहीं पाते। वे उन्हें इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि वे निराश और हताश थे। उनके प्रभु मर चुके थे और उनकी मुक्ति की अभिलाषा धराशायी हो गई। वे मुक्ति के स्थान से इम्माउस के निराशा की ओर कदम बढ़ा रहे थे। वे शिष्य जो बहुत दिनों से यीशु के साथ रहने और उनकी शिक्षा को सुनने के बावजूद यीशु के मृत्यु के बाद अपना विश्वास खो चुके थे। यही वह कारण है कि वे यीशु को पहचान नहीं पाते। परंतु ऐसी स्थिति में भी यीशु उनके साथ हो लेते हैं और जब प्रभु यीशु अपने दुखभोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की घटना को धर्म ग्रंथ पर लिखी बातों के माध्यम से उन्हें समझाते हैं और देर होने के कारण शिष्यों के आग्रह पर उनके यहां ठहरते हैं। भोजन के वक्त धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद जब यीशु रोटी तोड़कर उन्हें देते हैं, तब शिष्यों की आंखें उन्हें पहचान लेती हैं, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। शिष्य एक दूसरे से कहते हैं, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। अंग्रेजी अनुवाद में बखूबी लिखा है, Did not our hearts burn within us while he talked to us on the road? धर्म ग्रंथ हमें बताती है, इसके बाद शिष्य उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 को एकत्र पाया जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब शिष्यों ने बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हमारी चाहतें पूरी नहीं होती तो हम हताश, निराश और दुखी हो जाते हैं। विशेषकर हमारे प्रियजनों की मृत्यु हमें पूर्ण रूप से झकझोर देती है। हम समस्याओं, दुखों और चिंताओं से इतना ज्यादा घिर जाते हैं कि हमें समाधान और अवसर नजर नहीं आता। इम्माउस की यात्रा इसी बात का जीता जागता उदाहरण है। इस यात्रा में यीशु शिष्यों का दुख दर्द बांटते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाते हैं। बहुधा ईश्वर विभिन्न रूपों में आकर हमारे दैनिक जीवन में साथी बनकर दुख तकलीफों को बांटते हुए आशा, उत्साह और संभावना का संचार करते हैं। यीशु के शिष्यों की मुलाकात राह में होती है, लेकिन वे उन्हें केवल रोटी तोड़ते समय पहचानते हैं। हमारे जीवन में क्या हमने इम्माउस की यात्रा का अनुभव किया है? क्या हम भी समस्याओं, चुनौतियों, कठिनाइयों से घबराकर जीवन की कर्म भूमि से दूर भागते हैं? ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है।
आवश्यकता सिर्फ उनकी उपस्थिति को अनुभव करने की है। आमीन।